नमस्कार दोस्तों। मैं अपने अभिभावक साथियों के लिए आज एक खास सीरीज़ लेके जो पिछले कई समय से आ रहा था उसमें एक खास टॉपिक लेके आया हूँ कि भाषा का प्रयोग। बड़ी बार मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में बताता हूँ कि गुस्सा हमें भी आता है, बच्चों को भी आता है। तो हमारे गुस्से से जब वो कुछ कह नहीं पाते, जवाब दे नहीं पाते, तो एक समय आता है जब वो मजबूत होते हैं, मजबूर नहीं होते, तो अपने गुस्से को प्रकट करते हैं। अभी वो अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर रहे, अभी वो अपने गुस्से से आपको कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपकी भद्दी भाषा, आपका भद्दा व्यवहार उन्हें मजबूर कर रहा है कि आपको वो एक ना एक दिन बहुत स्पष्ट जवाब देंगे। तो आ, इस स्पष्ट जवाब में आपको क्यों नहीं अच्छी भाषा, अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू किया जाए, जाकि आने वाले समय में जवाब तो मिलना ही है, तो अच्छा जवाब मिले। ठीक। अब भी क्या होता है कि हम जब उनके साथ दोस्त के रूप में रहते हैं तो वो हमारे से चीज़ें चुरा छुपाते नहीं हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, चीटिंग नहीं करते, और उनकी बुरी हैबिट्स जन्म नहीं लेती। अब क्या है कि जब हम उनके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, उनके बहुत सारे अपराध देख के अनदेखे कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ ऐसा कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो उनको लगता है कि नहीं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारे को इसमें भी सपोर्ट करते हैं, और धीरे 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 आप उनको अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे, उनको पता भी नहीं लगता कि कब ये परिवर्तन आ गया। ये एक लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जिससे हम बहुत अच्छे, और ये मान के चलिए कि ये अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा इसका बाकी है, क्योंकि ये सरकारें और जो मीडिया बता रहा है कि ये कोई एकदम से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आने वाले समय में इससे हमें हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारे पास बच्चों के साथ ज़्यादा समय है, तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, एक उनकी विनिंग के ऊपर एक फूलिंग का नाटक करना, ये एक कई बार तो अच्छी चीज़ है, कई बार बुरी भी चीज़ है। अभी क्या है कि एक दो बच्चों की कहानी बताता हूँ, छोटी सी। एक वो कहता है कि मैं अपने भाई के साथ नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे से हमेशा जीत जाता है, मैं पापा के साथ खेलूंगा। कहते क्यों? कहते पापा, कभी मैं जीतता हूँ, कभी पापा जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूँ, कभी। यानी कि उनको जीतने में, हारने में जो एक नुकसान होता है उनके मन मानस को, उसके पलट को, उसके दिमाग को एक जो ठेस पहुंचती है, अब दूसरा भाई वो कभी जीतने ही नहीं देता, बड़ा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको जीतने का भी एहसास कराया जाए, हारने का भी एहसास कराया जाए। उनके गुस्से को, उसको कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से वो अपनी एक गलत शेप ले रहा है, उसके लिए भी आपका काम हमेशा जानना चाहिए। देखिए, एक चीज़ हो रहा है, हम ना आज की डेट में बच्चों को परमात्मा के रास्ते पे बहुत कम चला रहे हैं। बहुत कम। हम खुद ही पैसे के चक्कर में घुसे हुए हैं, और नाटकबाज तरीके से हम परमात्मा को मानते हैं। देखो, इतने दिन हम गुरुद्वारे मंदिरों में नहीं गए, तो इसका मतलब इसके बगैर भी हमारा चल रहा था। ये बात को समझना है। परमात्मा गुरुद्वारे मंदिरों का नाम नहीं है। इसके अलावा भी वो एक करेक्टर है, एक वो आपका सोच है, आपकी विचार है, आपके सिस्टम का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप उनके सामने इस तरीके से ही लेके जाएंगे ना, तो चीज़ों के असर बिल्कुल अलग होंगे। उन्हें बहुत खुलो, खिलो, और खुशबू वाला फैलाना। आपको याद होगा कि कभी एक फूल जो गुलाब का है, वो कांटों के बीच में खिलने के बावजूद भी उसके कहीं पत्तियों, वो पंखुड़ियों में कांटे नहीं लगते, और वो फटती नहीं है। कारण कि वो इतनी ज़बरदस्त सुरक्षित होती है। बहुत रेयरली, पूरी जिंदगी में दिन दो, पाँच, छः बार ही जीभ दांतों के नीचे आती है। चारों तरफ से पूरी ज़बरदस्त तरीके से दांतों के सराउंडेड बाय होते हुए भी वो कभी भी इनसे घबराती नहीं है, इतनी नाजुक होते हुए भी। तो कहने का भाव, बुराइयां हर जगह होंगी, लेकिन उसके अंदर भी अच्छी चीज़ें पनपती हैं, अगर उसको आप पूरा मौका दें। देखिए,
इसमें कहीं ना कहीं दुविधा वाला एक एस्पेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दो शिष्य थे, बहुत ही कमाल के शिष्य थे, और एक थोड़ा सा ढीला था और एक बहुत तेज था। जो तेज था वो तेज होने के बावजूद भी सुनते हुए बातों के ये लगता है मैं बतख को मारूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, दिमाग में चलता रहता था। लेकिन जो कमज़ोर था वो सीधा सीधा जो गुरु ने कहा वो सुनता था और उसको अपने अंदर लेके जाता था। तो बहुत दिनों बाद जब वो उनकी इस परीक्षा का समय आया तो जो कमज़ोर वाला था बहुत आगे नंबरों से पास हुआ, और जो बहुत तेज था, बतख के बारे में सोचता था, वो बहुत गलत तरीके से फेल हुआ। कारण क्या? वो उसकी कमजोरी या कमी कोई उनके गुण और अवगुणों का और कुछ नहीं, दुविधा। वो दो दो फोकस नहीं था, फोकस कहीं और था, काम कुछ और कर रहा था। तो ये भी आपको आंखें पहचानती हैं कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे।